हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स का सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस। यहाँ मैंने ऊपर 8 मार्क्स इसीलिए लिखा हुआ है कि अगर आपको किसी भी रिटन एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इस मेथड को फॉलो करके इसी तरीके से आप अपना शीट में आंसर लिख सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर राइटिंग है, हमको आंसर्स कैसे अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं जो 2 मार्क्स के अंडर आता है। हमसे ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभार कि व्हाट इज़ द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं। तो उसकी हम छोटी सी एक स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई है, मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो 2 मार्क्स के अंदर सफिशिएंट होगा। तो देखते हैं हमने क्या लिखा है। द रिएक्शन इन विच the changes of concentration changes the rate of the reaction quadrically are called second order reaction। ऐसी reactions जिसमें concentration change करने पर the rate of reaction भी change होता है quadrically, उसे हम second order reaction कहते हैं। second order reaction हमारी 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होता है when the both reactants are same, और सेकंड है व्हेन द बोथ रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट। अगर हम कोई चीज़ को, दो चीज़ को मिला के कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस तरीके से हमने देखा है। अब देखो हमने यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्लेन करते हैं व्हेन द बोथ रिएक्टेंट्स आर सेम। जब हमारे दोनों रिएक्टेंट्स ए और बी सेम हो जाएंगे और दोनों मिलकर कोई प्रोडक्ट देते हैं पी, उसको हम कहते हैं बोथ रिएक्टेंट्स आर सेम। रिएक्टेंट्स दोनों सेम होंगे। अब हमारा कोई टाइम टी था जिसपे हमारा जो रिएजेंट था, वो सॉरी रिएक्टेंट था, वो हमारा कंप्लीट था। तो हमने रिएक्टेंट को फॉर्म कर लिया, मतलब एक तरीके से सपोज कर लिया कि जब हमने रिएक्शंस को स्टार्ट करी तो हमारा जो रिएक्टेंट था वो ए था, सेकंड वाला भी ए था, बट उस टाइम पे जो प्रोडक्ट थी वो 0 था। आफ्टर कुछ टाइम बाद 10 सेकेंड 20 सेकेंड्स, कुछ टाइम बाद जो हमारा रिएक्टेंट था उसमें से कमी होने लग जाएगी, मतलब a माइनस एक्स हमारा कम हो गया दोनों में, तो हमारा जो प्रोडक्ट था वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा x। देखो जब हमारा जो रिएक्टेंट है वो डिक्रीज होगा तभी तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं हमारा जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो रहा है और रिएक्टेंट हमारा डिफॉर्म हो रहा है, मतलब घट रहा है। तो इसीलिए हमने a माइनस एक्स लगाया है इन दोनों टर्म में, क्योंकि जो हमारा रिएक्टेंट है वो घट रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो रहा है। तो हम यहाँ पे देख रहे थे रेट ऑफ एक्टिव मास और सेकेंड ऑर्डर रेट लॉ एक्सप्रेशंस के जरिए जो हमारा रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए ऑर्डर। क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है इसीलिए हमने ए के ऊपर 2 लगाया है, ठीक है। अगर फर्स्ट ऑर्डर होती तो ये 2 की जगह यहाँ पे 1 लग जाता, बट ये सेकेंड ऑर्डर है इसलिए यहाँ पे 2 लगा हुआ है। अब इसको हम डिफरेंशिएशन फॉर्म में खोलेंगे, dx अपॉन dt, इस कांस्टेंट को खोलेंगे तो k2 आएगा, a का स्क्वायर। ये हमारी डिफरेंशियल टर्म है, ठीक है, डिफरेंशियल रेट लॉ वाली इक्वेशन है। तो हमने और इसे प्रॉपर खोला, dx अपॉन dt इक्वल टू k2, a का स्क्वायर क्या था, ये रहा a माइनस एक्स। जो हमारा जो रेट ऑफ जो रिएक्टेंट है वो हमारा डिफॉर्म हो रहा है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं a की टर्म में। तो k2 इज इक्वल्स टू a माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये डिफरेंशियल टर्म था उसको हम इंटीग्रेटेड करेंगे, ठीक है, डिफरेंशियल टर्म को इंटीग्रेटेड करेंगे। हमने क्या करा, जो x टर्म थी दोनों साइड की वो सेम साइड ले ली और जो k2 और dt था वो एक साइड ले लिया, ठीक है, सेपरेट आउट कर लिया। अब इंटीग्रेट कर दिया हमने, ठीक है, k2 यहाँ पे ले लिया, k2 इंटीग्रेशन 0 से t था, टाइम 0 से t था और dt था। देन आफ्टर डेट इसको हमने इंटीग्रेट कर लिया 0 टू x के लिए। तो अब आपने तो यहाँ से मैथ्स पढ़ी होगी, ये सारा मैथ्स का फॉर्मूला है। तो बस इसे ओनली ओपन करना है, इसकी वैल्यू को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके, इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगानी है हमें, ठीक है। हमें बस अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट लगा के तो हमारा ये फॉर्म हमें आ जाएगी। देखो k2t माइनस 0 इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस एक्स माइनस अपॉन a माइनस 0। a माइनस 0 तो हमारा a ही होता है, जो हमारी टर्म आई वो ये वाली टर्म आई सेकेंड ऑर्डर की, ठीक है। अब देखो सेकेंड ऑर्डर में क्या करा है, हम यहाँ इस वाले फॉर्म पे आ गए। अगर हमारी जो नीचे वाली टर्म हमारी डिफरेंट होती है तो हम उसका एलसीएम ले लेते हैं, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे फॉलो करी है।
ए माइनस एक्स, यहाँ पे ए नहीं था तो ऊपर ए लगा दिया, यहाँ पे ए माइनस एक्स नहीं था इस टर्म के लिए तो हमने ए माइनस एक्स लगा दी। ए और ए आपस में कैंसिल हो गया प्लस माइनस के साइन से, और देन आफ्टर डेट हमारी ये आ गई, ठीक है, ये रेट ऑफ रिएक्शंस आ गई। और दूसरी बात, यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे माइनस एक्स का साइन बच रहा है ना, तो हम माइनस एक्स ना लगा के प्लस एक्स लगाते हैं, क्योंकि जो रेट ऑफ द रिएक्शन होती है हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं जाती, इसीलिए ये पॉजिटिव में लिखा है मैंने। तो जो हमारी सेकंड ऑर्डर की रिएक्शंस थी, जो मेन रिएक्शन थी वो ये वाली थी, ठीक है। या इसी के बेस पे ही हमारे जो सेकंड ऑर्डर के क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व होते हैं, इसी पॉइंट पे। अब यहाँ से हम हाफ लाइफ टाइम लगा निकालते हैं। अब हाफ लाइफ टाइम होता क्या है हम ये देखते हैं। हाफ लाइफ टाइम मतलब किसी चीज़ का हाफ। तो हमने जो टाइम है, यहाँ पे टाइम मेंशन करा गया है, इसका मतलब है टाइम का हाफ कर दिया हमने। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे टाइम का हाफ कर दिया। अगर टाइम हाफ होगा तो जो हमारा जो रिएक्टेंट में जो डिक्रीज हो रहा था, जो रिएक्टेंट था प्रोडक्ट बनाने के लिए डिक्रीज हो रहा था, उसका टाइम भी हाफ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू ए माइनस 2, ये भी हाफ हो गया। अब हम इसे पुट आउट करना स्टार्ट करते हैं इस वाली इक्वेशन में। कैसे कैसे करेंगे, देखो K2 T1/हाफ, हाफ टाइम निकाल रहे हैं इसीलिए हमने हाफ लिख दिया। a अपॉन 2, अब देखो a अपॉन 2 हमने क्यों लिखा है, ये देखो, देखो टाइम हमारा 1/हाफ हाफ हो रहा था, तो हम a माइनस एक्स को उसका हाफ करेंगे तो a अपॉन 2 ही तो होगा। तो हमने क्या कर दिया, a माइनस एक्स को हाफ कर दिया, तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, a अपॉन 2। देन आफ्टर डेट इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a आ जाएगा, 1 अपॉन ए। तो जो हमारा हाफ टाइम है सेकेंड ऑर्डर के लिए वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए K2 हो जाएगा। अब देखो इस इक्वेशन में हमने एक लाइन पढ़ी थी पीछे कि वो क्वाड्रिकली फॉर्म करती है। तो इसका जैसे हमने हाफ लाइफ टाइम, जैसे कोई चीज़ 100% है, उसका 50% हम इससे काउंट कर सकते हैं। अगर हमें क्वार्टरनल कहा गया है मतलब 25%, कोई 100% है उसका 25% क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, सेम यही फॉर्मूला होगा, टी की जो वैल्यू वहाँ पे हाफ करी थी यहाँ पे क्वार्टर कर देंगे। देन a माइनस एक्स इक्वल टू a अपॉन 4, ऊपर a अपॉन 2 रखी थी, यहाँ पे a अपॉन 4 रख देंगे, सेम फॉर्मूला फॉलो होगा ऊपर की तरह। इसे सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 3 अपॉन 2। 3 अपॉन 2 कैसे लिख सकते हैं, t क्वार्टर इज इक्वल्स टू 3a अपॉन K2। अब हमारा क्या है, a अपॉन K2 क्या था, हाफ, t की पावर हाफ था, हमने ऊपर निकाला था। 1 अपॉन a अपॉन K2 क्या था, t की वैल्यू हाफ है, तो जो ये वाली वैल्यू है इसको हमने t की वैल्यू हाफ मान लिया, तो जो हमारा t क्वार्टर है वो हमारा क्या आ जाएगा, 3 इंटू टी की पावर हाफ आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले के जरिए से हम क्या निकाल सकते हैं, क्वार्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्वार्टर क्वार्टर बोल रही हूँ, यहाँ पे क्वारेंट लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। देखो क्वारेंट और क्वार्टर की को सेम कहा जाता है। अगर आपको क्वेश्चन में क्वारेंट फाइंड करने के लिए दे दिया जाए तो आप टेंशन मत देना, वो क्वार्टर ही होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।